आदरणीय स्पीकर क्या नाम है? हाँ, अब ये चीज़ मुझे बताएं, ये चीज़ योगा डे को कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारी भारतीय पुरुषों को, औरतों को, बच्चों को, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज बहुत ही डेट के लिए तो उस दिन मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि देखिए, आई एम अ बिग मीट ईटर और काफ़ी नॉनवेज का भी शौकीन हूँ। बहुत लोग होते हैं, मैं भी। लेकिन इस चीज़ की कभी भी मुझे दूरी ना बनानी मैंने भी एक्सेसिव नॉनवेज खा लिया है एक टेस्ट के लालच में, ऑब्वियसली। तो उस वजह से देखिए जो साइड इफेक्ट है, आप मेरी नीज पे सब एक बैंडेड देख रहे होंगे। बॉडी में अचानक प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है उस वजह से, जिसको यूरिक एसिड से कहते हैं। वो आपके डायरेक्ट नीज पे स्ट्राइक करता है या पैरों पे स्ट्राइक करता है, पैर के मीठे पे स्ट्राइक करता है। एक बार पहले भी बढ़ चुका था मेरा, तब भी मैंने बहुत एक्सेसिव नॉनवेज खाया था, बट इट वॉज हवाई का। तो अब मैं ये चाहूँगा कि अब मैं दोबारा से गलती नहीं करूँ। आज आप लोग कोशिश कीजिए कि या तो नॉनवेज छोड़ दीजिए या एटलीस्ट बहुत कम ज़रूर कर दीजिए, नहीं तो आपको और योग अपनाइए। और पहले शाकाहारी लोगों को ना घास फूस खाने वाला कहता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद शाकाहारी खाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देश के लालच में देखिए अब मुझे एहसास और ज़्यादा हो रहा है कि इंसान के हाथ पैर से बड़ी दौलत है। जो पिछले 15 दिनों से मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में इसके पास कैसे मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मैंने भी सुना है, जो सुना है वो बता ऑल फ्रेश क्या जाती है, जो नॉनवेज खाने वाले हैं ना, ये चीज़ देते हैं ऑल फ्रेश। बकरी हमने नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, बकरी घास खा रहे हैं। अब अगर हमने बकरा खा लिया, बकरी खा ली, मुर्गी भी खा लो, वही खाती है, वेजिटेरियन खाती है, तो वही वेज है, बकरी भी वेज है। उसके बारे में कुछ कहना है? सारे आपको शाकाहारी और जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उनका कोई फ्लैश नहीं है। बहुत ही चीज़ें जो बकरी हो चाहे मुर्गा हो, ये सब शाकाहारी। तो मेरी भी यही सोच थी कि अगर आप कमज़ोर हो गए तो आपकी बदली ले ली जाएगी। मैं भी सोचता था कि हमको एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये होता था देख के कि पाकिस्तान इतने फास्ट फॉलोअर्स कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं और हम इंडियन घास फूस खाते हैं, इसलिए 150 करोड़ होकर भी हम एक भी फास्ट फॉलोअर प्रोड्यूस नहीं कर पाए। लेकिन ये शायद मेरी गलत सोच थी, क्योंकि नॉनवेज से ताकत नहीं आती है, ताकत आती है हेल्दी डाइट से। ओके, दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब भी ओलंपिक्स होती है, एशियन गेम्स होती है, एथलेटिक्स में आपको पता है एथलेटिक्स में बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम योगा रिकमेंड कर रहे हैं सारे भारतवासियों में, ये कहते हैं योगा करो, योगा से बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। लेकिन तब भी हमारी जो भारतीयों की एथलेटिक्स में नहीं बैठती है, उसमें जैपनीज, चाइनीज या और कंट्रीज जो है नंबर 1 में आते हैं, वो तो योगा के लिए नहीं करते। ऐसा क्या करें? स्टाइल ऐसा है कि देखिए क्या योग वहाँ ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन भी बहुत वहाँ के जो लाइफ स्पैन आप देखें तो एवरेज पोल्यूशन में मैं भी अब्रॉड होता हूँ, तो मुझे पॉल्यूशन तो वहाँ पे दूर हो जाता है। ये लाइफ स्पैन इंक्रीज होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको हम पॉल्यूशन को हम मुद्दा ही नहीं मानते हैं। सिर्फ योग करने से नहीं होगा, जब तक हम अपने पॉल्यूशन को कम तो ये योग भी कभी ना असर करेगा पॉल्यूशन को। आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एथलीट्स हैं उनको खासा योगा करना चाहिए। इसको भी योगा करें तो कोई बात नहीं, सूटेबल करते हैं उससे तो सोने का सोचने से कहते हैं योग से तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी और ज़्यादा फिटर होगी, इसमें कोई उसकी बात नहीं। और काफ़ी अधिक सोच होता है कि आई थिंक योग जिम से बेटर क्योर है फॉर योर बॉडी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, बने रहिए आप चंडीगढ़ युवा के चैनल के साथ। ऐसे ही हम रूबरू करते रहें, ऐसे ही इवेंट्स भी आपको दिखाते रहेंगे। आज इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर मैं मौजूद था सुखना लेक चंडीगढ़ में। मेरे साथ अभिषेक जी, उनके माता जी भी हैं, उनके बेटे भी हैं, धर्मपत्नी जी भी हैं। और देखिए आपको मदर के बारे में बताना चाहूँगा।
अभी से एक सीनियर सिटीजन है, बट फिटनेस डेडिकेशन है, उसमें मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। फिटनेस की आलस्य आ रहा है, बट ये हम यंगस्टर्स के लिए आइडल है, ये हम खुद योगा डे में टीच करेंगे। तो थोड़ा सा आप बात करें पत्नी के ऊपर भी प्राउड फील करते हैं। हाँ जी बिल्कुल करता हूँ। वो उधर चलेंगे। हाँ वो सिर्फ आगे चले गए अभी, तो वही तो ना हमारी मदर ही हमको इंस्पायर करते हैं। ये चीज़ में एट दिस एज आई नो। तो ये मेरे लिए डबल प्राउड हो जाता है। मेरे को मम्मा जी सारे बताते हैं कि भैया आप हमारी पूरी क्लास में जिसकी भी आदमी हमारी इतना प्राउड मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे सोचते कि अब ये समझ सके कि किसी भी चीज़ के लिए ना कोई एज नहीं होती। एज एज नो नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर।